दुनिया में इन 3 आदमी से कभी भी संपर्क नहीं रखे, क्योंकि ऐसा आदमी बहुत बुरा होता है। लेकिन आप लोग वीडियो देख लेते हैं पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो पहले लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, जो आदमी आपके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करता है और दूसरों के पास आपके बारे में हर टाइम बुराई करता है। इस टाइप के इंसान के साथ कभी भी संपर्क नहीं रखे। नंबर 2, कोई भी इंसान अगर आपका दोस्त है, ऐसा दोस्त मत रखिए जो आज आपके अच्छे टाइम पर आपके साथ रहे और बुरे टाइम पर नहीं रहे। नंबर 3, ऐसा इंसान से तो कभी संपर्क नहीं रखे जो इंसान आपको कभी भी रिस्पेक्ट नहीं। जब बीवी रूठ जाती है तो पति हमेशा उसको मनाता है, परंतु जब पति रूठ जाता है तो बीवी कहती है कि मिल गई होगी कोई दूसरी। बात कड़वी है मगर सच है। इस संसार का सबसे मजबूत इंसान वही है जिसका दिल भी टूटा, सपने भी टूटे और अपने भी रूठे फिर भी कहे मैं ठीक हूँ। ध्यान से सुनिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपको ये वीडियो दोबारा इंटरनेट पर ढूंढनी पड़े। पहली बात, यदि आपके घर में घुटन महसूस हो रही हो तो आप थोड़ा सा कपूर जलाकर पूरे घर में घूम दीजिए, इससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। दूसरा, जो महिलाएं बाल बांध कर रखती हैं उनके दिमाग को ताकत मिलती है और बाल गिरने की समस्या भी नहीं होती। तीसरा, कच्ची मूली खाने से दिमाग तेज होता है और जिन्हें पेशाब रुक रुक कर आता है उन लोगों को इसका सेवन करने से लाभ होता है। चौथा, रोजाना गर्म पानी पीने से हार्ट अटैक का खतरा नहीं रहता। पांचवा, अगर आप अधिक झुककर पढ़ते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसा करने से फेफड़े, रीढ़ और आंखों की रोशनी पर बुरा असर पड़ता है। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इनसे लगाई गई अर्जी कभी खाली नहीं जाती। भोले बाबा ने नंदी को यह आशीर्वाद दिया था कि उनकी पूजा से पहले नंदी की पूजा की जाएगी। यही वजह है कि हर शिवालय में नंदी बाबा की मूर्ति जरूर होती है। यही नहीं, यह भी मान्यता है कि यदि आपको भोलेनाथ से कुछ मांगना है और आपने नंदी बाबा के कानों में सच्ची श्रद्धा, पवित्रता और अटूट निष्ठा से अपनी बात कह दें तो वह भोलेनाथ तक जरूर अर्जी पहुंचा देते हैं। यही नहीं, शिवजी भी मुराद पूरी कर देते हैं। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मर्द अगर किसी औरत के सामने झुकता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो उस औरत को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता। अगर आपको लगता है कि ये सच है तो ही लाइक करें। अरे सुनती हो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। नहीं सुनूंगी तो क्या नहीं जाओगे? अरे मेरा मतलब है अपना ध्यान रखना। ये ध्यान कौन है? मुजोरी शाम को कर ली, अभी जाने दे। शाम को इनसे मुजोरी करूँ तो दिन में किससे करूँ? अरे तू किस घड़ी में से लेके आया था? ये घड़ी में नहीं, मुझे गाड़ी में लेके आए थे। अरे मेरी माँ चुप जा। लेकिन माँ तो तुम्हारी ये है, इनसे चुपने को कहो। अबे तू कौन है जो इतना मुजोरी करती है? मैं तुम्हारी बीवी हूँ। अरे क्यों भेजा गरम कर रही है? लेकिन मैंने तो भेजा बनाया नहीं है। अरे शैतान के औलाद, जाने दे। अगर मैं शैतान की औलाद हूँ तो ये किसकी औलाद है? अब मुजोर की खाला चुप जा। अगर मैं मुजोर की खाला हूँ तो तुम खालू हुए, फिर ये कौन है? अबे मैं तेरा खून पी जाऊंगा। लेकिन तुम्हें तो चाय पसंद है, खून क्यों पियोगे? मेरा मतलब मैं तुझे जान से मार दूंगा। मुझे मार दोगे तो तुम्हें पुलिस उठा के ले जाएगी। अरे मेरी आखिरी गलती, क्यों तू इतनी मुजोर है? मैं आखिरी गलती हूँ, फिर पहली गलती कौन है? पहली गलती मेरी माँ है जिन्होंने मुझे पैदा करा। माँ की गलती माफ कर दो। आज मैं भाग्यशाली पुरुषों के कुछ लक्षण बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। पहला, जिस आदमी की हथेली के बीचों बीच तिल होता है तो ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है कि उन्हें वाहन सुख और समाज में खूब मान सम्मान प्राप्त होता है। ऐसे लोगों के पास पैसों की कभी कमी नहीं होती। दूसरा लक्षण, जिन मर्दों की छाती चौड़ी और नाक लंबी हो वह कम उम्र में ही काफी तरक्की का लेते हैं और समाज में प्रतिष्ठित पद प्राप्त करते हैं। तीसरा, वो पुरुष जिनकी छाती पर काफी बाल होते हैं उन्हें जीवन में खूब सुख और धन प्राप्त होता है। ऐसे लोग स्वभाव से काफी संतुष्ट होते हैं। चौथा, जिन पुरुषों के हाथों में 6 उंगलियां होती हैं, ऐसे पुरुष स्वभाव के बहुत मेहनती होते हैं, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। पेशाब करते समय ध्यान रखें ये 6 बातें। पहला, पेशाब के बेग को कभी रोकना नहीं चाहिए। पेशाब जब भी लगे तुरंत करें। दूसरा, पेशाब करने के बाद कुल्ला न करें, अन्यथा फिर जल्दी पेशाब आने लगती है। तीसरा, भोजन के तुरंत बाद पेशाब जरूर करें, इससे गुर्दा यानी किडनी खराब नहीं होगी, कभी लकवा नहीं मारेगा। चौथा, ध्यान रखें स्नान से आधे घंटे पहले और बाद में भूलकर भी पेशाब ना करें, अन्यथा पैरालिसिस हो सकता है। पांचवा, जिन लोगों को रुक रुक कर पेशाब आती है
या किसी तरह की जलन की समस्या है तो रोज एक गोली चंद्रप्रभा बटी सुबह खाली पेट दूध के साथ लेवें। छठवां, जब कभी ज्यादा तेल या वसा युक्त भोजन करें तो इन्हें खाने के 1 घंटे बाद हल्का गर्म पानी जितना पी सके उतना पी लें, जिससे सारे टॉक्सिन्स पदार्थ पेशाब के मार्ग से बाहर निकल जाए। 7वां, रात को सोने से पहले पेशाब जरूर कर लें, इससे आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। कर लिया फोन चेक, होगी तसल्ली। ए भगवान, मैं ऐसे आदमी के साथ जी रही हूँ जिसको कोई घास तक नहीं डालती। सरकार को एक नियम ये भी लागू कर देना चाहिए कि हॉस्पिटल प्राइवेट हो या सरकारी, अगर मरीज मर जाए तो उसका पूरा बिल माफ हो जाना चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि डॉक्टर मरीज को बचाने की पूरी कोशिश करेगा, और इतनी कोशिशों के बाद भी अगर मरीज मर जाता है तो उससे अनावश्यक वेंटिलेटर या अन्य तरीके से लूटपाट नहीं की जाएगी। अगर सहमत हो तो शेयर जरूर करना। आप शौक से कन्या को सुकन्या कह सकते हैं, लेकिन खबरदार जो वर को सुअर कहा तो। स्त्री जीवन में यह 3 बातें कभी भी नहीं भूलती, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। 1 गर्भावस्था में किया गया उसके साथ व्यवहार। 2 बच्चा होने के बाद किया गया उसके साथ व्यवहार। 3 पूरा परिवार होने के बावजूद टांकों के दर्द के साथ बच्चे की परवरिश अकेले करना। कड़वा सच, नारी आधे नंगे बदन दिखाकर तुझे इंस्टाग्राम पर लाइक तो मिल सकता है, मगर इज्जत तो एक मर्द सर ढकने वाली को ही देगा। बात अच्छी लगे तो शेयर जरूर। पिताजी, पंचायत इकट्ठी हो गई है, अब बंटवारा कर दो। बूढ़े बाप के बड़े लड़के ने रूखे लहजे में कहा। हाँ पिताजी, कर दो बंटवारा, अब इकट्ठे नहीं रहा जाता। छोटे लड़के ने भी उसी लहजे में कहा, जब साथ में निर्वाह न हो तो औलाद को अलग कर देना ही ठीक है। अब यह बताओ तुम किस बेटे के साथ रहोगे? सरपंच ने बूढ़े बाप के कंधे पर हाथ रखकर पूछा। सरपंच की बात सुनते ही बड़े बेटे ने कहा, अरे इसमें मैं क्या पूछना, 6 महीने पिताजी मेरे साथ रहेंगे और 6 महीने छोटे बेटे के पास रहेंगे। चलो तुम्हारे तो फैसला हो गया, अब करें जायदाद का बंटवारा। सरपंच बोला। बूढ़ा बाप जो काफी देर से सिर झुकाए बैठा था एकदम उठ के खड़ा हो गया और चिल्लाकर बोला, कैसा फैसला हो गया? अब मैं करूंगा फैसला इन दोनों लड़कों को घर से बाहर निकाल कर 6 महीने बारी बारी से आकर मेरे पास रहे और 6 महीने कहीं और इंतजाम करें अपना। जायदाद का मालिक मैं हूँ, ये नहीं दोनों लड़कों और पंचायत का मुंह खुला का खुला रह गया, जैसे कोई नई बात हो गई हो। इसे ए जी, गर्मी लग रही है, पंखा ला दीजिए ना। पंखा पंखा ठीक है, मत सुनिए। सुनो ना, 1 गिलास पानी लेते आओ ना। दुनिया में खुश रहने के 6 नियम। 1 कभी भी किसी से नफरत ना करें। 2 अपना हर काम खुशी के साथ करें। 3 किसी भी चीज का चिंता ना करें, हमेशा शांत रहे। 4 सादा जीवन जिएं, दिखावा ना करें। 5 हर काम को उम्मीद और भरोसा के साथ करें। 6 चाहे कितने भी बुरे परिस्थिति क्यों ना हो, हमेशा मुस्कुराते रहें और मुस्कुराते हुए वीडियो को लाइक भी कर देना। बुढ़ापे में भी ताकतवर होने के उपाय। पहला, 40 की उम्र के बाद अपने भोजन में प्रोटीन को बढ़ावा दें, इससे आपकी मांसपेशियां विकास करेंगी और मजबूत होंगी। दिन में थोड़ा थोड़ा करके कई बार खाएं और भोजन करना कभी ना छोड़ें। दूसरा, मैदा जैसे रिफाइंड अनाज आपकी सेहत को बिगाड़ सकते हैं, आपको साबुत अनाज का सेवन करना चाहिए, यह आपकी सेहत को दुरुस्त रखेगा। तीसरा, मसूर की दाल खाने से आपको खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिलती है, ये दिल के रोगों, डायबिटीज और मोटापे के जोखिम को कम कर सकती है। चौथा, बढ़ती उम्र के साथ अक्सर लोग खाना कम करते हैं जिससे शरीर में कमजोरी आ जाती है। ऐसे में शरीर को मजबूत बनाए रखने के लिए रोजाना ड्राई फ्रूट्स जैसे कि बादाम, काजू आदि खाएं। माँ ने पूछा, बेटी ससुराल में तुझे कोई दुख तो नहीं? अब मैं कैसे कहूँ माँ को कि मेरे नसीब में सुख ही नहीं है? पापा ने पूछा, बेटी क्या तुझसे सब अच्छे से पेश आते हैं? अब मैं पापा से क्या कहूँ कि कोई अपमान और इंसानियत नहीं दिखाते? भाई बोला, कुछ ऐसा तो नहीं कि तुम हमसे कुछ छुपा रही हो? अब मैं अपने घर वालों से कैसे कहूँ कि कुछ दर्द अकेले ही सह रही हूँ? यह सत्य है, कुछ बेटियां तो इसी भय से कुछ नहीं कहती हैं कि पापा की इज्जत का सवाल है। जवानी में इन बातों का ध्यान रखिए, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। लेकिन यह जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं।
पहला, अपने शरीर का ध्यान रखिए। आपका सबसे बड़ा साथी आपका शरीर है, आपके जीवन साथी से भी ज्यादा। दूसरा, अपने जीवन साथी को सदैव आदर एवं सम्मान दे तथा छोटी मोटी बातें निपटाते हुए चले, अन्यथा वृद्धावस्था में आपको बहुत अकेलापन महसूस हो सकता है। तीसरा, हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करवाए। बेशक उम्र के साथ महंगा होता है, पर किसी आपात स्थिति में आप किसी पर निर्भर नहीं रहोगे। चौथा, जब आप अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ पड़ाव पर हो तो कभी भी अपने बच्चों और पत्नी पर रौब न झाड़े, तब भी विनम्र रहे। पांचवा, उम्र के साथ व्यवहार में चुलबुलेपन को घुलने दे। आप यदि हमेशा गंभीर रहेंगे तो बच्चे आपसे कटने लगेंगे। बचपन दोबारा जीने का नाम बुढ़ापा होना चाहिए। पति पत्नी पर पाबंदियां कब लगाता है पता है आपको? जब पति पत्नी को जान से भी ज्यादा प्यार करता है, वरना उसको क्या जरूरत है खुद को तकलीफ देने की और अपनी बीवी को रोकने टोकने की। तुम यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, तुम ऐसा मत करो, वैसा मत करो, तुम इससे मत मिलो, उससे मत मिलो। पति आपको रोकता है इसलिए क्योंकि पति समाज की गंदी नजर से वाकिफ हैं। उसे पता है लोग उसकी बीवी के बारे में क्या क्या बोल सकते हैं, और अपनी बीवी के लिए पति ये सब सुन नहीं सकता, अपनी बीवी की बेइज्जती सहन नहीं कर सकता। इसीलिए आप पर पति रोक लगाता है, आपको रोकता है ताकि आप पर समाज लांछन न लगाए। इसीलिए अपने पति की इज्जत कीजिए और उसको समझिए। आपका पति आप पर पाबंदियां लगाए तो आप भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि आप बहुत किस्मत वाली हो जो आपको ऐसा पति मिला। वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। मोदी जी राम राम। राम राम। मोदी जी, लोग कह रहे हैं कि अब की बार कांग्रेस आएगी। आई तब आएगी। और अगर कांग्रेस आ गई तो आप क्या करोगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। शादीशुदा जिंदगी मस्त चल रही थी। अचानक एक दिन मेरे पति ने मुझे एक थप्पड़ मार दिया। मैंने भी गुस्से में पति को चप्पल फेंककर मार दी और अपना सारा सामान लेकर माँ के घर आ गई। मेरे भाइयों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने गुस्से में आकर मेरे पति की पिटाई कर दी। भाइयों की इस हरकत से मेरा घर तबाह हो गया। मैं कुछ समझ पाती इससे पहले मामला कोर्ट पहुंच गया और मैं विवाहित से तलाकशुदा हो गई। अब तलाक को 10 साल बीत चुके हैं। मैं आज भी तलाकशुदा हूँ। मेरी एक छोटी सी गलती ने मेरा हंसता खेलता घर उजड़ दिया। उन्होंने तो माफी भी मांग ली थी और वह मुझे लेने भी आए थे, पर मैं ही गुस्से में साथ न गई। तलाक के 1 साल बाद ही मेरे पति की दोबारा शादी हो गई। अब मैं भाभी के ताने सुनकर जीवन काट रही हूँ। काश उस दिन मैं गुस्से में माँ के यहाँ नहीं आई होती तो आज मेरा भी खुशहाल खेलता परिवार होता, मेरे भी बच्चे होते, मेरे पास भी पति होता। सरकार को एक नियम ये भी लागू कर देना चाहिए कि हॉस्पिटल प्राइवेट हो या सरकारी, अगर मरीज मर जाए तो उसका पूरा बिल माफ हो जाना चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि डॉक्टर मरीज को बचाने की पूरी कोशिश करेगा, और इतनी कोशिशों के बाद भी अगर मरीज मर जाता है तो उससे अनावश्यक वेंटिलेटर या अन्य तरीके से लूटपाट नहीं की जाएगी। अगर सहमत हो तो शेयर जरूर करना। अच्छे काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करें या न करें। आधी से ज्यादा दुनिया सोती रहती है, सूरज फिर भी उगता है। एक बात हमेशा याद रखें, जितना सुख साथ रहने में है उतना अलग रहने में नहीं। परिवार साथ हो तो इंसान किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। अलग होने से शक्तियां बिखर जाती हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। 70 वर्ष की उम्र तक जवान रखने के उपाय। पहला, भैंस का दूध, दही और घी खाने से बचे, उसकी जगह गाय के दूध, घी का सेवन करें। दूसरा, सफेद नमक बिल्कुल बंद कर दें, इसकी जगह सेंधा नमक इस्तेमाल करें। तीसरा, रात के खाने में दही, राजमा और चावल बिल्कुल भी ना लें। चौथा, सुबह खाली पेट चाय, कॉफी या फिर तली हुई चीजें बिल्कुल ना खाएं। पांचवा, सुबह जल्दी उठें और कम से कम 1 किलोमीटर तक पैदल जरूर चलें। छठवां, सुबह उठकर आंखों को ठंडे पानी से जरूर धोएं, इससे आपको चश्मे की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद हमारा तलाक हो गया। तलाक के कागज लिए मैं कोर्ट से बाहर आई तो देखा मेरे पति कोर्ट के सामने लगे एक चाय के ठेले के पास अकेले बैठे हुए थे। पता नहीं क्यों मैं भी उनके बगल में जाकर बैठ गई। उन्होंने मेरे बिना पूछे चाय वाले से 2 कड़क अदरक वाली चाय बनाने को कहा। वो अच्छे से जानते थे कि मुझे अदरक वाली चाय बेहद पसंद है। थोड़ी देर बाद मैं सरक कर उनके नजदीक जाकर बैठ गई। काफी देर की चुप्पी के बाद मैंने पूछा, आप दवाई तो रोज ले रहे हो ना? उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस सर हिला दिया और हमारे बीच फिर वही खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद वह स्वयं बोले कि डॉक्टर ने कहा है कि अब मेरे पास ज्यादा से ज्यादा 1 साल बचा है। अगले हफ्ते से मुझे कीमो के लिए बुलाया है। उनके यह शब्द सुनकर मैं कुछ पल के लिए मानो कोमा में चली गई। उन्होंने कहा,
कोर्ट ने मुझे तुमको 8 लाख रुपए देने कहा है। अभी तो मेरे पास नहीं है। तुम रोहिणी वाला फ्लैट ले लो और सोने के जेवर भी तुम ही रख लेना। बिट्टो की शादी में काम आएंगे। मैं अपना घर भी तुम्हारे नाम। ऐसी बातें जो गूगल पर आपको नहीं मिलेगी। अगर बाप की धोती फटी हो तो बेटे को ब्रांडेड जीन्स पहनने का कोई फायदा नहीं। माँ से अगर ऊंची आवाज में बात की तो देवी पूजने का कोई फायदा नहीं। दूसरी बात, कितनी भी महंगी गाड़ी में घूम लो, अंतिम सफर तो बांस से बनी अर्थी पर ही करना पड़ेगा। तीसरी बात, जीवन में पैसा नहीं व्यवहार कमाइए, क्योंकि शमशान में 4 करोड़ नहीं 4 लोग छोड़ने जाएंगे। चौथी बात, जीवन में जो बात खाली पेट और खाली जेब सिखाती है वो कोई यूनिवर्सिटी या शिक्षक भी नहीं सिखा सकते। पांचवी बात, इंसान का सबसे अच्छा साथी उसकी सेहत है। अगर उसका साथ छूट जाए तो हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है। छठवीं बात, अकेले चलना सीखो, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा हो एक दिन औकात दिखा ही देता है। 3 सबसे दर्दनाक फीलिंग्स भगवान करे किसी को ना झेलनी पड़े। नंबर 1, अपने आंखों के सामने अपने माँ बाप को रोता देखना। नंबर 2, अपने प्यार को किसी और के साथ देखना। नंबर 3, टूटे दिल के साथ बिस्तर पर सोने जाना। 5 मिनट हर रोज हमारे पेज पर बिताए लाइफ को जीना सीख जाओगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर व फॉलो जरूर। लड़का और लड़की दोनों रात के 2 बजे को घर से भाग गए। ट्रेन में बैठने के बाद घर पीछे छूटने लगे तो दोनों घबराने लगे। लड़की बोली, सुबह को मेरी माँ बहुत रोएगी। मेरे पापा शुगर हार्ट के मरीज हैं, वह तो मर ही जाएंगे। मम्मी को भी ब्लड प्रेशर है, मर गई। तो लड़का बोला, फालतू की बातें सोचने से कोई फायदा नहीं, कोई किसी के लिए नहीं मरता। लड़की बोली, मेरा जी घबरा रहा है। मेरे पापा मम्मी नहीं रहे तो मेरे छोटे छोटे भाई बहनों का क्या होगा? वह तो सड़क पर आ जाएंगे और ना ही उनकी शादी होगी। लड़का बोला, अरे तुम कहाँ से कहाँ पहुंच गई, ऐसा कुछ नहीं होगा। लड़की बोली, नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, अगले स्टेशन से उतरकर घर जा रही हूँ। लड़का बोला, पागल हो, साथ जीने की कस्में वादे कहाँ गए? लड़की बोली, मैं अपने माँ बाप की लाश के ऊपर अपने ख्वाबों के महल नहीं बना सकती, अपने भाई बहन के भविष्य को अंधकार में धकेलकर अपने अरमान पूरे नहीं कर सकती, अपने माँ बाप की इज्जत को सरेआम नीलाम करके मैं नहीं जी पाऊंगी। लड़का चुपचाप देखता रहा। लड़की अगले स्टेशन पर उतरकर अपने घर चली। ध्यान से सुनिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपको ये वीडियो दोबारा इंटरनेट पर ढूंढनी पड़े। पहली बात, यदि आपके घर में घुटन महसूस हो रही हो तो आप थोड़ा सा कपूर जलाकर पूरे घर में घूम दीजिए, इससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। दूसरा, जो महिलाएं बाल बांध कर रखती हैं उनके दिमाग को ताकत मिलती है और बाल गिरने की समस्या भी नहीं होती। तीसरा, कच्ची मूली खाने से दिमाग तेज होता है और जिन्हें पेशाब रुक रुक कर आता है उन लोगों को इसका सेवन करने से लाभ होता है। चौथा, रोजाना गर्म पानी पीने से हार्ट अटैक का खतरा नहीं रहता। पांचवा, अगर आप अधिक झुककर पढ़ते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसा करने से फेफड़े, रीढ़ और आंखों की रोशनी पर बुरा असर पड़ता है। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।